नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जी के भाई BH चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमें सीटी जो फर्स्ट शिफ्ट 4 फरवरी का जो पेपर था सुबह का, उसका विश्लेषण के साथ आंसर की लेकर उपस्थित हुए हैं। मेरा मानना है कि आपका जो पेपर रहा अच्छा पेपर रहा है। इनका जो लेवल है वो भी अच्छा शानदार लेवल है। मैं आशा करता हूं कि आप सबका अच्छा हुआ होगा पेपर। और चलो इसका विश्लेषण के साथ अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, अपना क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, 1 अप्रैल 1973 को। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बीकानेर जिला में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम है। तो विद्यार्थियों, बीकानेर जो जिला है उसमें कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, चूरू और बीकानेर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए, कोई नदी नहीं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 की, कवासियों को आमतौर पर बच्चों में किस आयु में देखा जाता है? ये एक बच्चों में होने वाला क्या है, रोग है। और किस आयु के बच्चों में होता है? इसमें ऑप्शन में दे रखा है 6 से 10 वर्ष, 1 वर्ष, 4 से 6 वर्ष। करेक्ट आंसर रहेगा 1 से 4 वर्ष। वैसे अगर अपन देखना चाहिए तो विद्यार्थियों इसमें सी जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा 1 से 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। और एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार को एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा डी, 154 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के निदान में काम आती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों डी, परते मले की बात हो रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और अपने जो अगले क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4, शीला देवी का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? तो विद्यार्थियों शीला देवी का मंदिर है वो है आमेर में। और आमेर कहां पड़ता है विद्यार्थियों? जयपुर में। आमेर कहां स्थित है? जयपुर में। अंडरूट 16,129 का मान है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ए, 127। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? विद्यार्थियों कोटा बूंदी में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? हाड़ौती। करेक्ट आंसर रहेगा डी। और बागड़ी जो वो बोली बोली जाती है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और बागड़ी को ही क्या कहा जाता है? भीली बोली के नाम से जाना जाता है। अगला इधर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो कौन सा संप्रदाय है विद्यार्थियों? जसनाती संप्रदाय के लोग दधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का प्रसिद्ध है। और जसनाती संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी हैं। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कतरियासर बीकानेर में। किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अवतले दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और अपने अगले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं विद्यार्थियों उनकी अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन है, बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? किसकी बात हो रही है? बेकिंग उद्योग की बात हो रही है। और कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? तो ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी। विश्वास स्वरूपम की प्रतिमा है। तो विश्वास स्वरूपम जो प्रतिमा है वो भगवान शिव की प्रतिमा है। कहां है? नाथ द्वारा में। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अपने अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो विद्यार्थी क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? तो सांपों से संबंधित जो लोक देवता है वो रहेगा गोगा जी। इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है गोगा जी, रामदेव जी, सी में पाबू जी और डी में क्या? मलिना जी। करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों गोगा जी को सांपों का देवता के नाम से जाना जाता है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका औसत क्या है? 39 है।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वो रहेगी 3 नंबर 26। सी करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और निम्न में से किस सभ्यता में आवास व बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है? किसकी बात हो रही है? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों इसका क्या रहने वाला है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना जिले में गणेश्वर के जंगलों में विस्तृत कांतली नदी के किनारे स्थित सभ्यता है कौन सी? गणेश्वर। इधर अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी 5। क्वेश्चन नंबर 39 किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? तो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा बी, बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू नामक स्थान कहां पड़ता है? यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। बेंगू कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तारकसी के आभूषण किस स्थान के प्रसिद्ध है? तो तारकसी के आभूषण है या जेवर है वो कहां के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर रहेगा अपना नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? तो बादला एक जस्ते से निर्मित पानी का पात्र होता है विद्यार्थियों। क्या होता है? और कहां का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। तो जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? तो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों इसका जस्ते से बना पानी का पात्र क्या कहलाता है? बादला कहलाता है। भारत में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है? किसकी बात हो रही है? नेशनल काउंसिल और अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक है। तो वो कौन है? पूनम गुप्ता। कौन है विद्यार्थियों? पूनम गुप्ता। इधर अगर अपन बात करें कि रिंकू 840 क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% के लाभ से सोनू को बेचता है। सोनू ने इसकी रोकी की 5% की हानि पर बेचता है। तो टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी 877.80। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले विद्यार्थियों वो रहेंगे, हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू विकल्प नहीं है? क्या बात हो रही है? पावर पॉइंट की बात हो रही है और उसका क्या नहीं है? व्यू विकल्प नहीं है पूछ रहा है। तो आउटलाइन व्यू क्या रहेगा? आउटलाइन व्यू। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो विद्यार्थियों अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़। और शेरगढ़ कहां स्थित है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1597 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो विद्यार्थियों इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? 8वीं। किसकी बात हो रही है? CCPI की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक पूछा जा रहा है और 23 में भारत की रैंक कौन सी है? 8वीं। क्वेश्चन है मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में जो सर्वनाम है वो करेक्ट रहेगा विद्यार्थियों। डी ऑप्शन निजवाचक सर्वनाम है मैं आप चला जाऊंगा। इधर अगर तुम बात करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो क्वेश्चन रहेंगे विद्यार्थियों, अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 4 नंबर। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। इधर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विद्यार्थियों वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है श्रीमती रेखा शर्मा।
कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। करेक्ट आंसर रहेगा 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, राजस्थान में हेमांग जायसवाल जो कि क्या एक खिलाड़ी है जिसका कौन से खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में राजस्थान के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है? क्या पूछी जा रही है विद्यार्थियों? आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है। 2021-22 के अनुसार राजस्थान की जो स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर है वो 11.04 मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 84 है, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा 90 डिग्री। डी करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। एयर मार्शल शेख अब्दुल हनान फ्लाइट कैडेट्स की ग्रेजुएशन परेड में मुख्य अतिथि थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी, बांग्लादेश। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, दी गई श्रेणी का अगला जो पद है उसकी बात करें तो इसमें दे रखा है ई सी ई एच आई क्यू। तो इसका जो अगला सीरीज रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल फंक्शन है A1, A2, A3 और A4 सेल का योग खोजने के लिए सही है? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? इसमें डी रहेगा। क्या रहेगा? डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये तो क्या है? करेक्ट है। इसके अलावा भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद किससे संबंधित है? 15, ये भी सही है। संघ के निर्माण का अधिकार आर्टिकल 19 में है, ये भी सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रोंग है। जीवन की रक्षा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। किसमें? आर्टिकल 21 में। किसके शासन काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली की अगर अपन बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, राजा सामंत सिंह कह दो, चाहे इसे क्या कह सकते हैं? सावंत सिंह, जैसे नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध है, फॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध है। न्यूनतम एवं अधिकतम फॉन्ट साइज की अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो विद्यार्थियों रहेगा कौन सा? ए, 8 और 72। पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो स्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहा जाता है अनुस्मारक। क्या कहा जाता है? अनुस्मारक के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो विद्यार्थी सर्वदाता रक्त समूह की बात हो रही है और वो रहेगा क्या? ओ, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और इसमें अगर बात करें कि हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान व उद्दीपक कितना जरूरी होता है? हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक की बात हो रही है तो ये 450 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा उद्दीपक और तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो विद्यार्थियों क्वेश्चन रहेगा 43। किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 43। राजस्थान में निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं किया गया? तो प्रथम चरण में कौन सा शामिल नहीं हुआ था? वो हुआ था अलवर। कौन सा नहीं हुआ था? अलवर शामिल नहीं हुआ था। अनुवाद
अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है। अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, UAA। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों इसका आशा पारेख। क्या रहेगा? आशा पारेख से आंसर करेक्ट रहेगा। नागौर जिले में कौन सी झील है? विद्यार्थियों नागौर जिले में एक तो डीडवाना है, डेगाना है और कुचामन है। रेवासा कहाँ है? सिक्कर में। तो क्या पूछा है? कौन सी झील स्थित है? नहीं है पूछा है, तो क्या रहेगी? रेवासा। और रेवासा झील कहाँ है? सिक्कर में है। डेडवाना नागौर में, कुचामन और डेगाना तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, नागौर का एक क्षेत्र है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अगर अपन बात करें एबोनी वृक्ष कौन से वनों में मिलते हैं, तो एबोनी प्रकार के जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। विद्यार्थियों कहाँ मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में मिलते हैं। अगर अपन बात करें, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर की बात करें, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा प्रतिच्छेदी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। अगर अपन बात करें जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जसवंत सिंह का ही क्या था? पुत्र था सरदार सिंह। और सरदार सिंह ने इस जसवंत तड़ा का क्या करवाया था विद्यार्थियों? निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह। और जसवंत तड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल। राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। निर्माण इसका करवाया था। ये एक शाही शमशान घाट है, जसवंत तड़ा महाराजा सरदार सिंह। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है, तो विद्यार्थियों पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कौन सा रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा 4 नंबर महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो विद्यार्थियों अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन सही रहेगा, वह रात भर नहीं सोया। वह रात भर नहीं सोया। 76 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। अगर अपन बात करना चाहिए, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, 41वें नंबर के क्या है? राज्यपाल है। और अगर अपन बात करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 78, तो 78 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन है, ए रहेगा 22। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल सस्पेंशन पुल ढह गया। वह किस नदी पर बनाया गया था? ये कौन सी नदी पर बनाया गया था? ये मच्छू नदी पर बनाया गया था। और ये मच्छू कहाँ की नदी है? गुजरात की नदी। कहाँ की है? गुजरात की नदी है। कौन सी? मच्छू। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो कहां किया गया था? मंगोलिया में किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा डी विद्यार्थी। कौन सा रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 76, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये वस्त्रों से संबंधित मिल है, और ये कहाँ है? पाली में। कहाँ है? पाली में। भगवान बुद्ध वाला अपन ने पढ़ लिया। उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट उत्तम श्रेणी का क्या माना जाता है? कोयला माना जाता है। और सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है विद्यार्थियों? पीट होता है। कौन सा होता है?
पीट, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक कोयला लिग्नाइट श्रेणी का कोयला पाया जाता है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया? तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1977-78 में ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थियों वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 60। और इसकी अगर अपन बात करें, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, तो वो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था अहमदाबाद, गुजरात में। जब किसी द्रव्य को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। ये किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अपकेंद्रण का प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर रहेगा बी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है करेक्ट आंसर रहेगा बी, अंतर ध्यान। अंतर ध्यान। इधर अगर बात करें सीडी आर प्रकार की सीडी का डेटा को कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। करेक्ट आंसर रहेगा सी। मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से परिवर्तन के पश्चात गुजर जाती है, तो ये कहाँ है? मुख्य फोकस से। कैसे गुजरती है? मुख्य फोकस से। अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात गुजरती है मुख्य फोकस से। मालपुरा करौली का जो मैदान है वो विद्यार्थियों मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं बनास का मैदान। बनास बेसिन वो मालपुरा करौली मैदान का ही क्या है? भाग है। मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन का ही क्या माना जाता है? एक भाग है। विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्वेश्चन रहेगा 63। निम्न में से कौन सा रक्त समूह है सार्वभौमिक ग्राही है? तो क्या रहेगा? ए बी पॉजिटिव। क्या रहेगा? ए बी पॉजिटिव। ए आंसर क्या रहेगा? करेक्ट रहने वाला है। राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेश में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो विद्यार्थियों जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको दो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, BSSW और BWSW। तो इसका सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र, अगर अपन नॉर्मली से इनकी बात करना चाहिए, नॉर्मली से इनकी बात करना चाहिए तो ये राजस्थान का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये है और ये है। इसमें जो पाई जाती है वो है BWHW, यहाँ है BSHW और यहाँ CWG और यहाँ है AW। तो सबसे कम वर्षा का जो वार्षिक प्राप्त वर्षा होती है सबसे कम BWSW। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य है। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का जो कार्य है वो है प्रोग्राम को चालू करना। करेक्ट आंसर रहेगा सी। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है विद्यार्थियों कौन सा? 31 अक्टूबर को भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है विद्यार्थियों वो क्वेश्चन नंबर रहेगा 94। और इस क्वेश्चन में अगर बात करें, यदि 5 जनवरी 2020 को रविवार था तो 24 जनवरी 2022 को कौन सा बार होगा? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा सोमवार। करेक्ट आंसर है सी। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का संचय होता है। बिलीरुबिन। करेक्ट आंसर रहेगा डी। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द माने जाते हैं। और इधर अगर अपन बात करें तो जो क्वेश्चन नंबर 99 है उसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा विद्यार्थियों 2%। एक वर्ग की लंबाई के बारे में यहाँ बात हो रही है।
और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें कि समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, कर्तज्ञ का कृतघ्न, ये क्या है, एक विलोम शब्द है। माध्य का एवं माध्य क्रमशः है। क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। माध्य का वह माध्य है जो संख्या दे रखी है उसके बारे में पूछा गया है, वो है 14 और 15 और 14। तो माध्य का तो 15 है और माध्य क्या है 14। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है, यानी कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सजावट में, सजावट में क्या हुआ है, आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर रहेगा बी। विसंगति शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द का प्रयोग की बात हो रही है, विसंगति को कहते हैं, करेक्ट आंसर रहेगा बी, डिस्क्रेपेंसी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों अगर अपन बात करें प्रभाअत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रभाअत्रे जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है 2022 में, और ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर रहेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है प्रभाअत्रे। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों को आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा नागभट्ट फर्तम। क्या रहेगा? नागभट्ट फर्तम। विषम को चुनिए, तो इनमें से विषम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 104 की बात हो रही है, विषम रहेगा ए ऑप्शन है C++, ये एक क्या है? लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 105 की, तो यदि एक खंबे द्वारा डाली गई परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 30 डिग्री। क्या रहेगा? 30 डिग्री रहने वाला है विद्यार्थियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो इसका जो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भेरी कहा जाता है किसको? भुंगल को कहा जाता है विद्यार्थियों। किसको कहा जाता है? भुंगल को। भेरी कैसे? रण भेरी कहते हैं, और रण भेरी को क्या कहते हैं? भुंगल के नाम से जाना जाता है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला जो प्रारंभ होती है वो पादप पलवक से प्रारंभ मानी जाती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, लिथियम व मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है। लिथियम व मैग्नीशियम के बीच समानता की वजह है समान आयनिक विभव। करेक्ट आंसर रहेगा बी। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित किया गया? तो लोकायुक्त का जो पद था वो 1973 में सर्जित किया गया था। कहां? राजस्थान में। और इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में कौन सा समय प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा। निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का माना जाता है? कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन कह दो चाहे लौटता हुआ मानसून कह दो, तो इसका जो समय माना गया है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। क्या माना गया? अक्टूबर से मध्य दिसंबर। और इधर बात करें सिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम बताइए, वो कौन सी है? कुनीन। कुनेन है। क्या है? कुनेन। करेक्ट आंसर रहेगा ए। और इसमें अगर अपन बात करें, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, R/A × S + T।
ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं अपने टेरे की, और इसमें पूछा गया है डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट कहते हैं कि इसको आवास प्रमाण पत्र को डोमिक्लाइन सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करना चाहे तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा 2 नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? असेंबलर। कौन सा रहेगा? असेंबलर। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा की बनी थी? तो राजस्थान की पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, और ये रही थी 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष रही थी। विद्यार्थियों, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो आरपीएससी की बात हो रही है। राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाने का कार्य करता है कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात हो रही है, वो रहेगा लेसर। 1 नंबर करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुनित पश्चिम की ओर चलता है तथा बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर एक बार पुनः बाईं ओर तथा अब दाईं ओर, अंत में दाईं ओर चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? करेक्ट जो आंसर रहेगा सी रहेगा, दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, व्लादिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है। वोलोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति है, तो कहाँ के? विद्यार्थियों, यूक्रेन के। यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है ना, तो ये कहाँ के? यूक्रेन के। निम्न से कौन सा? अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया। किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा वृक्ष रहेगा विद्यार्थियों? विल्लो। और क्रिकेट का जो वेट है वो हनुमानगढ़ में बनाया जाता है सर्वाधिक। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? तो रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान के जयपुर में 3 सेज स्थापित किए हैं। तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर रहेगा जयपुर। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? जयपुर। और क्वेश्चन नंबर 106 की बात करेंगे विद्यार्थियों। 106 में त्वांग क्षेत्र स्थित है। तो विद्यार्थियों, त्वांग क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। त्वांग क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहेगा ये है क्वेश्चन नंबर 107, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी रहेगा 9:25। करेक्ट आंसर है बी। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य जहां वन क्षेत्रों का प्रतिशत मान न्यूनतम रहा है। कौन सी रिपोर्ट की बात हो रही है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। करेक्ट आंसर रहेगा 4, हरियाणा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? तो सूखा संभाव्य क्षेत्र का जो कार्यक्रम है किस गतिविधि से संबंधित नहीं है? तो गरीबी निवारण का इनसे कोई संबंध नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 112, पावर पॉइंट में 2 तरह के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रोजेक्शन में जोड़ी जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वोव डॉट वोव व डॉट मिड फाइलें। करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, निम्न में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? 113 में क्या पूछा गया है? अधात्विक ऋण प्रदर्शित करता है, तो बेरिलियम। करेक्ट आंसर रहेगा सी। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 109। और 109 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो एक थैले में
5:6:7 के अनुपात में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। यदि कुल राशि 220 हो तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी रहेगी विद्यार्थियों? क्या रहेगी? 30। करेक्ट आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 110 में पूछा गया है कि चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। रजिस्ट्रेशन का पूछा गया, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण। क्या होता है? पंजीकरण होता है। अब इधर अगर अपन बात करें, वाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया जाता है? 2.5। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। और विद्यार्थियों 127 क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला था? तो कौन सा अभिकरण है? करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों क्या? बी। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर द्वारा संभाला गया था। कार्बन का कौन सा अपरूप डियोजेसी के गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? वो कौन सा है? फुलरिन। कौन सा है? फुलरिन। करेक्ट आंसर रहेगा डी 128 का। इधर अगर अपन बात करें, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसकी अगर अपन बात करें 132 है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को पूर्ण कीजिए, तो करेक्ट जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा सी। क्या रहेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में से कौन 146 निम्न में कौन है 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे? तो राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे हीरालाल शास्त्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 129 की बात हो रही है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वेबसाइट देखने की मदद करता है? तो ब्राउजर प्रोग्राम। क्या रहेगा विद्यार्थियों? करेक्ट आंसर ब्राउजर प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा विद्यार्थियों? डी 3। क्वेश्चन नंबर 135, सुरभि व सुरभि शब्द युग में का सही अर्थ का चयन कीजिए। विद्यार्थियों जो छोटी ई की मात्रा लगी है भी पर, इसका मतलब होता है गंध, और सुरभि जो बड़ी ई की मात्रा लगते है इसका अर्थ क्या हो जाता है? गाय। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। सुरभि और सुरभि का गंध और गाय। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर करक रेखा गुजरती है? विद्यार्थियों डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा को 2 भागों में बांटती है। कौन सी? करक रेखा। और करक रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर रहेगा डी बांसवाड़ा। यदि एक धनराशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में तिगुनी हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, 24 वर्ष में क्या हो जाएगी? तिगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर, गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 व 1912 में रहा था। तो गतिविधियों का प्रमुख जो केंद्र रहा था वो रहा था बेदशा, और बेदशा कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर अपन बात करें तो 8,600 यदि क्लॉक को 34,235 तथा टाइम को 8,679 से कुटित किया जाए तो मोले के लिए कौन सा कोड होगा? करेक्ट आंसर रहेगा सी, और ये रहेगा 72,495। पेन गंगा निम्नलिखित नदियों में से किनकी सहायक नदी है? तो पेन गंगा किसकी सहायक नदी की बात हो रही है? किसकी सहायक नदी है? तो ये रहेगी गोदावरी की सहायक नदी रहेगी। कौन सी? पेन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर वह किस तल में भ्रमण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी,
36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा विद्यार्थियों। और इससे अगर अपन बात करें, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन करता कौन है? तो एडेप्टेशन रिपोर्ट 2022 का जो प्रकाशन करता है वो रहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इधर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और विद्यार्थियों अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 119। क्या पूछा गया है? सामान्यतः रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। तो करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा विद्यार्थियों? डी। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या होती है? कम। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा डी, उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार को उपलब्ध करवाना रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें, विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? तो एलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? एलील। विपरीत लक्षणों के संकेत जीन जोड़े को क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। पुण्यट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पुण्यट वर्ग से हम अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी का। किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकी का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन। ये करेक्ट आंसर रहेगा बी। अगर अपन बात करना चाहिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 138 की अगर अपन बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला विद्यार्थियों वो क्या रहेगा? √7/4। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा था? तो 2008 में छोड़ा था विद्यार्थियों। करेक्ट आंसर रहेगा सी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो विद्यार्थियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कालक्रम है 1956 से 1961 तक माना जाता है। आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर रहेगा 128। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की जो संख्या है वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 10। वर्तमान नगर निगमों की संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर 141 की बात कर रहे हैं। 140 से राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रीय शासन लगा है? विद्यार्थियों 4 बार राष्ट्रीय शासन लगा है। कितने बार? 4 बार राष्ट्रीय शासन लगा है। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग है 1275। करेक्ट आंसर डी रहेगा। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो ये लगता है कार्तिकेय पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिकेय पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है। घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार से मतलब होता है घोड़े पर सवार। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा तत्पुरुष से समास। क्या रहेगा? तत्पुरुष से समास। दृष्टि दोष या दृष्टि विमन से तब उत्पन्न होती है जब, दृष्टि दोष या दृष्टि विमन से तब उत्पन्न होती है जब कोर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए। अपने सामर्थ्य के अनुसार वे करना अर्थ से संबंधित लोकोक्ति का अर्थ है। करेक्ट आंसर रहेगा 1 नंबर। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सोर। 149 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल जो संख्या है उसकी अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो कितनी है विद्यार्थियों? 11,283 राजस्थान में क्या है? ग्राम पंचायतें। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है? तो यशोभिलाषा शब्द में संधि है यश है धन अभिलाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषयक संधि। और करेक्ट आंसर रहेगा ए। घुड़सवार की बात हो गई। और विद्यार्थियों अगर अपन बात करना चाहिए तो अपने इस पेपर का जो सुबह की शिफ्ट का पेपर था 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपका पेपर सही रहा होगा। और इसी के साथ ही नमस्कार साथियों।